अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो पढ़ते हैं हम। अलिफ लाम मीम। तो ये कुछ हमारे बुजुर्ग हैं और कुछ हमारे नौजवान हैं, तो वो इस तरह अलग अलग पढ़ते हैं। अलिफ लाम मीम, ये इस तरह नहीं पढ़ना हमने, इसे हमने तीनों को इकट्ठा पढ़ना हमने। तो इस तरह पढ़ेंगे हम। अलिफ लाम मीम। जो ये मद है ना, इसको 5 अलिफ के बराबर हमने लंबा करना है। ये बड़ा मद है ये, ठीक है। ये भी और ये भी, दोनों बड़े मद हैं, ठीक है। तो इसको हमने दोनों मद जो उनसे इसे 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। तो किस तरह पढ़ेंगे? अलिफ लाम मीम, ये इस तरह पढ़ना है। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, इधर हमने वक़फ़ करना है। अगर वक़फ़ नहीं करेंगे फिर इसे मिला के हमने पूरी आयत मुकम्मल करनी है। फीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, ठीक है। तो अब हमने ये एक लफ्ज़ को देखना हमने, ये ज़ाल है, जो ये ज़ाल है ना, इसे हम नरमी के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। ये ज़ा नहीं है, ज़ाल है, ज़ाल, ठीक है। तो ये ज़ाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो इसे हमने 2 अलिफ के बराबर लंबा करना है इसे हमने, ज़ा, ठीक है। तो अब ये पढ़ना ज़ालिकल किताबु। अब ये काफ है, काफ को हमने लाम के साथ मिलाना है, ठीक। ज़ालिकल, काफ के नीचे ज़ेर है, तो ता के साथ अलिफ है। जब अलिफ आ जाता है उसे हमने थोड़ा सा लंबा करना 2 अलिफ के बराबर। इस तरह पढ़ेंगे ज़ालिकल किताब, पापिशबू, ठीक है। ज़ालिकल किताबु, बा को लंबा नहीं करेंगे हम किसी भी सूरत में, ठीक है। तो ये हमारा एक लफ्ज़ मुकम्मल कंप्लीट हो गया। तो आगे हम देखते हैं लाम। लाम के साथ क्या है? अलिफ है, तो इसे भी हम 2 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। ला, जल्दी नहीं पढ़ना है इसे, ला सुकून से पढ़ना है। ला, ये हो गया। रईबा, रा को हमने लंबा नहीं करना, ठीक है। तो ये बा आगे, तो रईबा पढ़ेंगे इसे, रईबा। अब ये ला रईबा। तो अब हम ये हमारा मुकम्मल हो गया। और आज हम देखते हैं अगला नंबर फीही, ठीक है। फा के साथ या है, तो ये जो लफ्ज़ है ना, ये वाला, इसे हम जज़म बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जज़म। तो ये सिर्फ एक दफ़ा पढ़ी जाती है, एक दफ़ा। तो अब इसे हमने थोड़ा सा लंबा करना, फी। अब ये लास्ट पे क्या है? हा है। अगर इसे हम वक़फ़ करेंगे ना, तो फी पढ़ेंगे, वक़फ़ करेंगे। अगर वक़फ़ नहीं करना फिर हमने फी ही पढ़ना है, साथ ही इसके साथ ये लफ्ज़ हमने मिलाना है, साथ ये फी ही पढ़ना है, जगह हमने वक़फ़ करना नहीं है, ठीक है। फीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, यहाँ पे वक़फ़ कर लिया है, तो फिर हमें खाली हुदल लिल मुत्तक़ीन पढ़ना हमने। अगर वक़फ़ नहीं करना फिर हमने वो लफ्ज़ साथ मिलाना, हुदल लिल मुत्तक़ीन, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। आज हमने ये लफ्ज़ देखना, हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये हा, ये बड़ा हा, हा के ऊपर पेश है, हो, ठीक है। तो अब ये दाल है, क्या है? दाल है। अब दाल के ऊपर 2 ज़बरें हैं, तो ये दाल लाम साथ मिल रही है, और ये क्या है? तशद्दुद। इसे तशद्दुद बोलते हैं, जो डब्ल्यू की सूरत में बना होता है। 2 दफ़ा पढ़ना है इस लफ्ज़ को, एक तो दाल के साथ मिलाना, फिर लाम को दोबारा फिर पढ़ना, लाम साथ फिर लाम को मिलाना, ठीक है ना। तो अब कैसे पढ़ेंगे इसे? हुदल, एक दफ़ा पढ़ा जा रहा है दाल के साथ, फिर ये अगले लफ्ज़ के साथ मिल रहा है,
हुदल लिल, ठीक है। और ये जज़म है, इसे हम एक दफ़ा पढ़ा जाता है बस, बार बार नहीं पढ़ा जाता इसे। तो कैसे पढ़ेंगे? हुदल लिल, हुदल लिल, हुदल लिल, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। आगे मुत्ता, अब ये मीम है, ये ता, अब ता के ऊपर क्या है? तशद्दुद आ गया दोबारा पे, तो इसे हम पढ़ेंगे 2 दफ़ा। एक दफ़ा मीम के साथ पढ़ेंगे, फिर ता हमने अलहदा पढ़ना। मीम ता के साथ मिल रहा, तो मीम के ऊपर ये पेश है, ये वाला, ये पेश है, तो मुत्ता, मुत्ता 2 दफ़ा पढ़ा जा रहा है, मुत्ता, ठीक है। आगे काफ के नीचे जेर, तो उसके साथ या, तो इसे भी हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, काफ को मोटा करेंगे, पी। अब ये जो नून है ना, नून, इसे हम साकिन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको सब ये जो आयत पढ़ी है ना, दूसरी, ये आयत मैं दोबारा कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक। ये सुनिए, ज़ालिकल किताबु ला रैबा, रा को मोटा करना, ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अगर हमने वक़फ़ करेंगे, फिर फौरी तौर पर नहीं पढ़ेंगे, कम से कम 1-2 सेकंड देने हैं हमने, सांस तोड़ देना है यहाँ पे, फी, ठीक है। फिर हुदल लिल मुत्तकीन पढ़े। अगर वक़फ़ नहीं करेंगे, फिर हा को पढ़ेंगे, फिर फौरन पढ़ना, फिर इसमें गैप नहीं देना। जैसे अब ये फी ही हुदल लिल मुत्तकीन, क्लियर। तो आज हम चलते हैं तीसरी आयत है, जिसे हम एकदम पूरी कंप्लीट पढ़ते हैं, फिर हम इसे साथ साथ पढ़ेंगे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ठीक हो गया। अब ये अल्लज़ीना, अब इसे हम अल्लज़ीना पढ़ते तो हैं, अब इस अलिफ के ऊपर ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, फिर हम अल्लज़ीना क्यों पढ़ते हैं? ये सवाल है। अगर इस तरह का कोई लफ्ज़ आ जाए, तो समझिए कायदा समझ ले, ठीक है ना, कायदा नंबर 1 है। अगर अलिफ के साथ लाम हो, अलिफ के साथ लाम हो, तो फिर हमने इसके ऊपर ज़बर लगानी, ठीक है। और कोई लफ्ज़ नहीं लगेगा, ना ज़ेर लगेगी, ना पेश लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ओके। तो इसे हम पढ़ेंगे फिर अल्लज़ीना, फिर क्या पढ़ेंगे? अल्लज़ी। अब ये लफ्ज़ है ज़ाल, तो ज़ाल को नरमी के साथ पढ़ना हमने, उसके साथ या आ गई, तो इसे हम एक अलिफ 2 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, जी आगे, ठीक है। ये आगे नून, तो ये हमने खाली पढ़ना, अल्लज़ीना। आगे है युमिनून, युमिनून। अब या के ऊपर तो पेश है, ठीक है। अब ये वाव है ना, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, इस वाव को हम नहीं पढ़ना। अब हमने हमजा को पढ़ना है, हमजा, तो यहाँ पे हल्का सा झटका लगा के पढ़ना है, यु, यु, ठीक है। आगे युमिनूना, नीम के नीचे ज़ेर है, तो नून वाव पेश नून, इसे हम 2 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, और आगे नून सिंपल सा, वो हमने ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? युमिनूना, ठीक है। आगे ये लफ्ज़ आ गया बिल गैबी, बिल गैबी, ये भी सिंपल सा है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो ये या है ना, इसे हम लंबा नहीं करेंगे, इसे गई ऐसे नहीं पढ़ना है, इसे बिल गैबी सिंपल पढ़ेंगे इसे, ओके ओके। आगे आ गया व युकीमूनस्सलाता, व युकीमूनस्सलाता, वाव को सिंपल ही पढ़ना हमने, या को भी हमने सिंपल पढ़ना, वायु, ठीक। आगे काफ है, ये वाला काफ है, और ये या। अब काफ के नीचे ज़ेर है,
और इसके साथ या मिल रहा है, तो हमें उसे हल्का सा लंबा करना है। क्या पढ़ेंगे इसे? वायुकी, वायुकी। ओके, आगे मीम के साथ वाव है, तो मीम के साथ वाव मिल रहा है। ये क्या मैंने पहले बताया आपको, इसे पढ़ रहे हैं जज़म पढ़ेंगे इसे। तो आगे तो हम किस तरह पढ़ेंगे इसे? वायुकीमू। ठीक हो गया। आगे नून के ऊपर क्या है? जबर है। अब नून को हमने स्वाद के साथ मिलाना, तो कैसे पढ़ेंगे हम? नस। तो इसके ऊपर भी क्या है? तशद्दुद है, तो इसे हम दो पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? नस्सा, नस नून के साथ एक दफा हो गया, फिर स्वाद को हमने एक अलग पढ़ना, नस्सा। ठीक हो गया। आगे ये लाम है ना, तो लाम के ऊपर खड़ा खड़ा जबर, तो हम क्या इसी सिर्फ खाली लाम पढ़ना, वाव को हमने नहीं पढ़ना, वाव को नहीं पढ़ना। ओके हो गया। तो अब ये ता है, तो अब इसके ऊपर जबर, ये सिंपल से ऐसा पढ़ा जाएगा। तो अब मैं ये एक लफ्ज़ दोबारा कंप्लीट कर देता हूँ। वयुकीमूनस्सलाता, नस्सलाता। ओके हो गया। आगे ये वमिम्मा, ये दो एक वाव खाली पढ़ा जाएगा। अब ये मीम भी है और ये साथ मीम है, दो मीम है। दूसरे मीम के ऊपर क्या है? तशद्दुद आ रहा दोबारा फिर। तो अब ये मीम भी, ये जो मीम है ना, इस मीम साथ मिलाएंगे, तो क्या बनेंगे? वा मिम मा। अब ये अलीफ है ना, तो इस अलीफ को हमने इनके साथ मिला कर पढ़ना, थोड़ा सा दो अलीफ को बड़ा खेल लंबा करना। कैसे करेंगे? वा मिम्मा, इसको हल्का सा गुन्ना भी होगा, वा मिम्मा। ठीक है। तो आगे दूसरा लफ्ज़ शुरू हो गया, रज़क़, रज़क़नाहुम। अब ये जो रा, इसे भी मोटा करेंगे, ये सिंपल एक आप ये एक खाली हरफ है, एक लफ्ज़, ठीक है। रा अलग है, ज़क़, अब ज़ाक काफ सब मिल रहा है, ये मोटा काफ है। ठीक है, ओके। कैसे पढ़े? रज़क़। आगे नून है, नून के ऊपर खड़ा जबर है, तो इसे नून को दो अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, सिंपल सा है ना। आगे ये हा है, हा को मीम से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इसे ए दफा पढ़ा जाएगा, जज़म आगे। तो अब मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। रज़क़नाहुम। ओके। आगे युनफिकून, युन। अगर अब इस जो ये युन है ना, इस पे हम गुन्ना करेंगे, तो कैसे होगा गुन्ना? युन, फा के नीचे जेर है, ये अलग एक लफा पढ़ा जाएगा, युनफी। अब ये काफ आ गया, मोटा काफ है, तो इसे हम मोटा करेंगे। तो अब ये जो सा वाव है ना, ये जो सा वाव आ गया, तो इसे हम काफ को वाव के साथ मिलाएंगे, को पढ़ेंगे इसे। क्या पढ़ेंगे? को। तो अब ये कहें युनफिकू, सिंपल सांस लगा, नून, नून के ऊपर जबर है, तो साइलेंट पढ़ेंगे इसे, युनफिकून। लफ्ज़ सिर्फ नून की जो लफ्ज़ है ना, इसे हल्का सा आवाज़ आनी चाहिए नून की, तो क्या पढ़ेंगे इसे? युनफिकून। ठीक हो गया। युनफिकून, इस तरह पढ़ेंगे इसे। तो यहाँ पे हमारे 3 आयतें कंप्लीट हो चुकी। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। मैंने आपको वक़फ़ किया है, ठीक है। हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून।